गीता ध्यानम। सुनाई दे रहा है वैशाली? हाँ अर्पिता दे रहे। कल आपने तो एक श्लोक पढ़ा था ना? गीता पहला। ध्यानम का ध्यानम का तृतीय श्लोक को आवृत्ति कीजिए। दूसरा कल पढ़ा था क्या आपने अर्पिता? द्वितीय दूसरा पढ़ना है ना? हाँ, प्रथम श्लोक कल खत्म हुआ था। ओके। आज गीता ध्यानम का द्वितीय श्लोक पढ़िए। ठीक है अर्पिता। सब प्रेमियों को नमस्ते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्ल अरविंद यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्ल अरविंद यत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। उसका ये पढ़ना है क्या मीनिंग? तो पहले श्लोक, हाँ पढ़िए। Salutations to thee, O Vyasa of profound intellect, and with eyes like the petals of a full-blown lotus, by whom the lamp of knowledge, filled with the oil of Mahabharata, has been lighted. तो आज का श्लोक का बहुत महत्व है। कल के श्लोक में हम गीता को, भगवत गीता को, जो अमृत वर्षा वर्षा करने वाली भगवत गीता को माँ के रूप में हमें दर्शन मिला, जो हमें ये जन्म मृत्यु की चक्कर से अलग कर सकता है। तो आज भी ये श्लोक, इसके जो रचयिता है, जो रचनाकार है, जो कृष्ण अर्जुन नर नारायण के संवाद को समझने वाले और समझकर आम इंसानों के लिए लिखित भाव से ये सब ज्ञान जो हमें देकर गए, हम उन्हें याद करके, व्यास जी को याद करके हम नमन करते हैं। उनके चर्म चक्षु कैसे हो वो तो पता नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान चक्षु कमल फूल का पूरा, जैसे फुला हुआ कमल फूल पूरा जो फूल गया है, उसकी पंखुड़ियों की तरह है। कमल का फूल, जब भी फुला हुआ कमल का फूल देखते हैं, उसको, उनकी पंखुड़ियों को हम देखते हैं, उसका जो आकार है
वो एक ज्ञान चक्षु का समान होता है। तो ये जो लिखा है, नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुलराविंदयत पत्र नेत्र, तो उनकी आंखों की वर्णना की गई है, उनकी ज्ञान चक्षु की वर्णना की गई है। और हमारे जो भारतीय और जो सोच है वो प्रकृति से हर समय मिलता है। कितना सुंदर है, चंद्रमा की तरह। आंख कैसी है, कमल फूल की पंखुड़ियों की तरह या हिरण की तरह। तो हर चीज में एक जो सामंजस्य दिखाया गया है वो प्रकृति के साथ जुड़ा है, क्योंकि भारतीय सभ्यता मानते हैं कि जैसा ब्रह्मांड वैसा ही पिंड। हम क्योंकि ब्रह्मांड का हिस्सा है तो ब्रह्मांड का वर्णना हमसे जुड़ी हुई रहती। ये सबसे बहुत सोचने वाली बात है कि इस भूखंड में रहने वाले इतने सारे मनुष्य अपनी कविता हो, कथा हो, वो हर समय प्रकृति से अपना उपमा ढूंढकर हमें जागृत कर। नहीं तो पंकज, अगर हमारे जीवन में लक्ष्मी जी कमल में ना बैठे होते, कमल की उपमाएं कालिदास की ग्रंथ में नहीं होता, तो हम कमल को एक आम नजरिए से देखते, इतनी जो चाहत से देखते हैं कमल को। गुलाब को इतना नहीं देखा जाता है। आप अगर देखोगे गुलाब के फूल की वर्णना हमारे वेद शास्त्र में नहीं, कमल फूल की वर्णना हमारे शास्त्र में है। और हमारी हर देव देवियां कमल फूल में स्थित है। तो संसार के ऊपर जो रहते हैं वो कमल में। आप देखो ना वो कंटकमय है, ना उसकी जड़ दृश्यमय है। चाहे उसकी जड़ पंख से, पंकज, पंख मतलब जो काला काला मिट्टी रहता है, उसी से वो अपना खुराक निकलता है। तो संसार में अपना स्थिति रहते हुए भी जो संसार के ऊपर खिल सकता है, उस कमल फूल की जैसे हमारे, उसी को हमारे देव देवियां अपने रहने का स्थान, वास स्थान मानते हैं। जो इंसान जड़ से संसार में हो लेकिन चेतना से संसार के ऊपर हो, तो वही चेतना में देव देवियां वास करते हैं। कभी आपने देखा सुना कहीं भी गुलाब फूल के बारे में? नहीं। तो ये जो पंकज की बात हो रही है, जो कमल की बात हो रही है, व्यास जी की नेत्र जो ज्ञान पूर्ण है, कितनी खुली खुली और कितनी सादगी भरा और संतोष भरा वो नेत्र होगा। जो महाभारत जैसे एक कांड को रचना करके उसे हमें अपने जीवन को प्रज्वलित करने के लिए लिख कर गए। मनुष्य मनुष्य की जो भाव भेद है, भाव भी है, भेद भी। पहले जमाने में भाव के लिए मर मिटते थे, संबंधों को भाव से बनाया गया था। तो शायद मूर्ख थे। आजकल प्रैक्टिकल हो गया है। कैसे कि संबंधों को कर्म के हिसाब से, इस संबंध से
क्या कर्म हमें मिलेगा या क्या फायदा मिलेगा, हम वैसे निभा रहे हैं। अभी प्रोफेशनल हो गए हैं, संबंध रखते हैं अपने फायदे के लिए, वेरी प्रोफेशनल संबंध। तो ये कथा, ये जो भाव और भेद की बात होती है, पूरा महाभारत की कहानी भाव और भेद की। मानो तो भाव है, नहीं तो भेद। इस भेद के कारण, भाव के कारण कृष्ण की जन्म होता है, भेद के कारण महाभारत युद्ध की जन्म होता है। तो ये भाव भेद को बहुत सुंदर से लिखने वाले ये वेद व्यास, चाहे वो महाभारत हो या भगवत पुराण हो या श्रीमद भागवत हो, बहुत अमर कर दिए हैं हमारे जो सामाजिक स्थिति को। अब जितने भी असामाजिक होने की प्रक्रिया कीजिए, जितने भी आप असामाजिक होने की जितने भी कौशल कर लीजिए, घर में अगर एक बार गीता पाठ हो जाता है, कोई भी गीता पाठ करता है और उस मुखमंडल में एक संतोष की भाव दिखाई देती है, तो सब जहां जो है वो उसी की तरफ खींचते चले आते हैं, सम्मोहित होते हैं। तो ऐसा पाठ व्यास जी ने लिखा है कि कोई पढ़े तो उसके पास सबको सम्मोहन करने की शक्ति आ जाती है। ऐसा लिखित अवस्था में व्यास जी छोड़ गए। समझ में आ रहा है? हम लिखते हैं, आधा अधूरा कोई पढ़ता है। तो व्यास जी ऐसे कैसे लिख गए हैं? 700 ये जो भगवत गीता है, 700 श्लोक, कोई उसे नहीं बदल सकता है, ना ग्रामेटिकली, ना उसकी सीक्वेंस, कोई नहीं बदल सकता है। तो वो कैसे स्थिति में ऐसे अमोघ लिखन लिखे हैं, जो समय उससे बदलने की कोशिश भी नहीं करता है? क्या वो इतना संपूर्ण है? तो उसी संपूर्णता भाव को हम नमस्कार करते हैं, वेद व्यास को अपने जीवन में उन्हें धारण करने की प्रयत्न करते हैं। आज की इतना ही बात। एक वेद व्यास, उनकी ज्ञान चक्षु, कमल का उपाख्यान, तैलपूर्ण, मतलब ये जो महाभारत है उसमें इतनी सारी ज्ञान की, जो कहते हैं गांठ है, जितने इतने गांठ है, अगर उसी तैलपूर्ण दीप में अपना जीवन हम प्रज्वलित करें, ये ज्ञान को हम अपने जीवन में लगाए, तो हर पग अपना लक्ष्य पर चले। इतना चलेगा? शबननी, हाँ हाँ मामा। सुनाई दे रहा था सब? हाँ, बढ़िया बढ़िया सुनाई जा रहा। तो ये